एक विधायक जो कभी मंच से सत्ता के नाम पर अफसरों को धमकाता था, आज वही खुद कोर्ट के आदेश के बाद अपनी विधायकी गंवा बैठा है। माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी अब एक सजा याफ्ता नेता है। अब्बास अंसारी को सजा होने के बाद उत्तर प्रदेश की मऊ सीट खाली हो चुकी है और अब इस पर होगा उपचुनाव। लेकिन सवाल यह है कि अब्बास अंसारी ने उस हेट स्पीच में क्या कहा जिसकी वजह से उन्हें यह सजा मिली। कोर्ट ने इस मामले पर क्या कहा और आगे क्या होगा, आइए जानते हैं। मंच से पहले अखिलेश यादव को सरकार बनवाने का दावा, पुलिस वालों को धमकी देने वाला बयान और फिर चुनाव आयोग की सख्ती, एफआईआर, जेल और अब 2 साल की सजा मिलते ही विधानसभा सचिवालय ने विधायकी खत्म कर दी और मऊ सीट खाली घोषित कर दी गई। ये कहानी है मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की, जो जेल से छूटे कुछ दिनों बाद दोबारा कानूनी शिकंजे में आ गया। साल 2022 का चुनाव था। मऊ के पहाड़पुर मैदान में सुभाषपा की टिकट पर लड़ रहे अब्बास अंसारी मंच से बोलते हैं, मैं अखिलेश यादव से कहकर आया हूं, सरकार बनने के बाद 6 महीने तक कोई तबादला नहीं होगा, पहले हिसाब होगा फिर ट्रांसफर। ये बयान चुनाव आयोग के कानों तक पहुंचता है। आयोग एक्शन लेता है और अब्बास पर 24 घंटे के लिए प्रचार पर रोक लगा देता है, जिसके कुछ दिन बाद पुलिस कई धाराओं में अब्बास पर एफआईआर दर्ज करती है और साल 2023 में अब्बास को ईडी मनी लॉन्ड्रिंग और गैंगस्टर एक्ट में अरेस्ट करती है। अब्बास के जेल जाने पर उनकी पत्नी निखत अंसारी बिना अनुमति के चित्रकूट जेल में बंद अब्बास अंसारी से मिलने पहुंची। वह जेलर के कमरे में पति अब्बास से मुलाकात कर रही थी, तभी एसपी और डीएम अचानक पहुंच गए। हालांकि अब्बास को छापेमारी से थोड़ी देर पहले ही जेल कर्मियों ने कमरे से निकाल दिया था, लेकिन मामला सामने आने के बाद निखत को भी जेल भेज दिया जाता है। करीब 154 दिन जेल में रहने के बाद निखत को रिहा किया गया था, जिसके बाद मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट से अब्बास को जमानत मिलती है और 2 साल 8 महीने बाद अब्बास जेल से बाहर आते हैं। लेकिन रिहाई के चंद हफ्तों बाद ही मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट उनका पीछा नहीं छोड़ती। 1 जून 2025 को कोर्ट अब्बास अंसारी के खिलाफ सजा सुनाती है। अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा और उनके चुनावी एजेंट मंसूर को 6 महीने की सजा सुनाई जाती है। अदालत ने साफ कहा कि चुनावी मंच से भड़काऊ भाषण देना लोक सेवा के खिलाफ है और इससे मतदाताओं के मन में डर पैदा हो जाता है। सजा मिलते ही विधानसभा सचिवालय एक्टिव हो गया। रविवार को दफ्तर खोला गया और प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने अब्बास की सदस्यता समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951 की धारा 8(3) के तहत 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलने पर सांसद या विधायक की सदस्यता तुरंत खत्म हो जाती है। 2013 में लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अब अपील की सुविधा भी सदस्य नहीं बचा सकती। यही वजह है कि अब्बास की सीट तत्काल प्रभाव से खाली घोषित कर दी गई। अब मऊ सीट पर उपचुनाव तय है। विधानसभा सचिवालय ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रस्ताव भेज दिया है और सूत्रों का कहना है कि सरकार बिहार चुनाव से पहले मऊ में उपचुनाव कराना चाहती है। यानी राजनीतिक हलचल फिर तेज होगी। कौन उम्मीदवार उतरेगा? क्या अंसारी परिवार दोबारा दावा करेगा या कोई नया नाम उभरेगा? ये आने वाले दिनों में साफ होगा। वैसे ये पहला मामला नहीं है। अब्दुल्ला आजम, इरफान सोलंकी, रशीद मसूद, अशोक चंदेल और कुलदीप सेंगर जैसे नेताओं की सदस्यता भी कोर्ट के फैसले के बाद गई। और एक बार सजा हो जाए तो न सिर्फ सीट जाती है बल्कि अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने की पात्रता भी खत्म हो जाती है। वहीं अब इस मामले को लेकर अब्बास अंसारी के वकील दरोगा सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि जब 2022 में पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था तो उस समय केवल 171H और 506B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन अब पुलिस ने 186, 189 और 153A की धाराएं इस मामले में और जोड़ दी। इस पूरे मामले में गवाही भी केवल पुलिस की हुई है। कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 2 साल और उनके चुनावी एजेंट मंसूर को 6 महीने की सजा सुनाई। 2 साल की सजा होने पर विधायकी जाने का नियम तो जरूर है, लेकिन यह अंतिम अदालत नहीं है। हम इसके खिलाफ सेशन कोर्ट में भी जाएंगे। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होगा। क्या सेशन कोर्ट से अब्बास अंसारी को राहत मिलेगी या फिर उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी।